हमने एक्सपेरिमेंट किया, उनको जो है वो नया बॉल करवाया। कंट्रोल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आपने अभी से ये सोचना है कि जो वर्ल्ड कप में हमने चीज़ें जो हैं वो करनी है, वो अभी से उसकी प्रैक्टिस जो है वो हमें होनी चाहिए। जो आपके लिए मुश्किल हो रही है वो ये है अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आमिर सोहेल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेली जा रही है T20 की। पहले मैच में हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया कि पाकिस्तान को बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और फिर जब आप इतना लंबा स्कोर करवा दें तो फिर बैटिंग के लिए तो मसला होता है। बाबर आजम फॉर्म में हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। फ़खर जमान पिछले मैच में अच्छा खेले, सो कुछ पॉजिटिव्स तो हैं। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ थिंक टैंक की थोड़ी सी। वी ऑल नो कि हारिस रऊफ़ जो है वो नया गेंद करने में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और वो प्रेफर करते हैं फर्स्ट चेंज के ऊपर बॉलिंग। और जब गेंद हल्का सा 2-4 ओवर में सेटल हो जाता तो ही फील्स कंफर्टेबल। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट किया, उनको जो है वो नया बॉल करवाया। कंट्रोल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद जो है वो रन्स बड़ी तेज़ी से लीक कर रहे हैं। और उसके बाद जब आप ऑपोजिशन बैट्समैन की साइकी की बात करते हैं, तो जब आप अंदर जाते हैं तो आप अपने ऑप्शंस वे करते हैं। ओके, शाहीन अफरीदी नया बॉल कर रहा है, उसके साथ कौन करेगा? फर्स्ट चेंज के ऊपर जो है वो हारिस रऊफ़ आएगा। सो हो सकता है हारिस को डील करना फर्स्ट चेंज के ऊपर मुश्किल हो, तो वो कोशिश करते हैं कि जो नया बॉल कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाते हैं, ताकि अगर हारिस रऊफ़ की थ्रेट को मिनिमाइज़ करना है तो पहले से रन्स बना दे और प्रेशर लेके आए। लेकिन जब आप नया बॉल करवाओगे हारिस रऊफ़ को और उसके ख़िलाफ़ रन्स हो जाए, और फिर जो चेंज के ऊपर आपके पास बॉलर्स हैं वो इतने ज़्यादा पोटेंट ना हो, तो फिर कप्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गेम को कंट्रोल करना। सो ये टेक्निकल आस्पेक्ट जो है बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया। बिल्कुल जो है वो आपने कंफर्ट जोन में जो है वो बॉलर्स को रखने की कोशिश नहीं की। मैं समझता हूँ वसीम जूनियर को अगर नया बॉल करवा दिया जाता है, ठीक है, हो सकता है वो भी रन्स दे, बड़े अरसे बाद वो मैच खेलेंगे। वो बेंच को ही गर्म कर रहे हैं जब भी, लेकिन उनको मौका मिलता है वो अपना लोहा तो ज़रूर मनवाते हैं। अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, फील्ड में भी जान मारते हैं। सो आई थिंक स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना है। आपने अभी से ये सोचना है कि जो वर्ल्ड कप में हमने चीज़ें जो हैं वो करनी है, वो अभी से उसकी प्रैक्टिस जो है वो हमें होनी चाहिए। अब देखें, आमिर जमाल को थोड़ा सा टाइम लगेगा T20 फॉर्मेट में। वो पाकिस्तान में भी जब T20 फॉर्मेट खेलते हैं तो इतने ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है वो। हाँ, एक आधे मैच में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने आखिरी ओवर करके जो है वो पॉपुलैरिटी गेन की, लेकिन T20 फॉर्मेट में उनको बॉलिंग में जो है अभी सीखने की ज़रूरत है। सो आई थिंक पाकिस्तान को कल जो मैच है उसमें जाने से पहले अपनी जो है थिंकिंग, जो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में फ्लॉड है, उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर ये एडजस्ट करते हैं तो मे बी उनके कप्तान जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं फॉर द सीरीज़, मे बी वो हल्का सा प्रेशर फील करें। और अगर आप नया बॉल अच्छा कर लेते हैं, जो आपके लिए मुश्किल हो रही है वो ये है कि पहले 5-6 ओवर्स में आप इतने रन्स करवा रहे हैं, एक आधी विकेट गिरती है, इतने रन्स करवा देते हैं कि आप उसके बाद गेम चेज कर रहे होते हैं। आप जो है वो कंट्रोल हासिल करने के लिए कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन चीज़ें आपके हक में नहीं जाती। सो आपको अपनी स्ट्रैटेजी ठीक करनी है। स्ट्रैटेजी ठीक करेंगे तो हो सकता है आपके लिए अच्छे चांसेस हों इस सीरीज़ में कम बैक करने के लिए। कीप वॉचिंग आमिर सोहेल यूट्यूब चैनल।